बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 9 जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। बाकी लॉन्ग आपने जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से अटेम्प्ट करने हैं। तो सिर्फ मैं आपको जो है वो इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इस चैप्टर में से डेफिनेशंस भी आती हैं काफ़ी ज़्यादा। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपने जो है वो डेफिनेशन याद करनी है। आगे हम चलते हैं, आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो जिसका फार्मूला ये है आपके पास। तो ये मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के भी दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो डी से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे पी और क्यू दिए गए हैं, दो पॉइंट्स, नीचे एग्जांपल दी गई है ना, साथ साथ एग्जांपल में आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, तो आप लिख भी सकते हैं पी और क्यू का डिस्टेंस, तो वो फिर ऐसे आप लिखेंगे, या आप सिंपली ऐसे डी लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो इसका जो फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप ये जो है स्मॉल ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, आप ये ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये जो है स्क्वायर रूट, ये फार्मूला। यहाँ पे जो है एक चीज यहाँ पे आती है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है कि क्वेश्चन ये भी आता है 2 मार्क्स का कि डिस्टेंस फार्मूला राइट करें, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट करना है। तो ये आप इसको याद कर लें। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, d इज इक्वल टू, अगर आप पी क्यू ऐसे ही ये एग्जांपल ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस आगे आप यही चीज आप ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन आपकी बुक के ऊपर ये फार्मूला है तो आप यही लिखेंगे। तो चलें, आपको जो है वो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। तो जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो है वो 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो सब में ए बी सी डी ई एफ पे अगर आप गौर करें तो ए बी पॉइंट दिए गए हैं, ए बी पॉइंट दिए गए हैं। तो ए बी पॉइंट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए, तो ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 9, वाई है 2, और बी जो है आपके पास वो है 7 और 2, एक्स कोऑर्डिनेट है 7 और वाई कोऑर्डिनेट है 2। आप यहाँ पे पहले लिख लें, x1 जो है वो आपके पास 9 है और y1 आपके पास क्या है, 2 है। x1 9, y1 2, क्योंकि फर्स्ट जो है वो आपके पास x का पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट आपके पास x कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए हम इसको x1 कह देते हैं, इसको हम y1 कह देते हैं। अब इसको जो है हम x2 कहेंगे, x2 7 फर्स्ट वाला, और y वाला y कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम y2 कह देते हैं 2। तो जबकि हम जानते हैं वी नो डैट, आप ये लिखेंगे, या तो आप डी लिखेंगे या आप लिखेंगे ए बी, और ये दो ऐसे आप बार्स लगा दें। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें, फर्स्ट टाइम है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि डिस्टेंस है तो सम डिस्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। चलें आगे जो है हम चलते हैं, यहाँ पे x2, x2 आपके पास है 7 माइनस x1 है हमारे पास 9, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का साइन वैसे ही, y2 आपके पास 2 है माइनस y1 भी आपके पास कितना है, 2 है, तो ये स्क्वायर आ जाए।
नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 7 - 9 - 2 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेट से कर लें, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, यहाँ पे 0, देन 4 का स्क्वायर रूट एंड देन जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपका डिस्टेंस है ए बी का, ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2 है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे होने। तो मैं आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो करके दिखाता हूँ। हमारे पास पार्ट बी है, ए पॉइंट जो है वो 2 और -6 आप देख सकते हैं, बी जो है वो 3 और -6 आप देख सकते हैं। ये हमारे पास x1 है, हमने राइट कर दिया, ये हमारे पास y1 है, हमने राइट कर दिया। बी पॉइंट का इसको हम x2 कह देंगे, 3 को इसको हम y2 कह देंगे। हम जानते हैं ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में हम जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं ताकि हम जो है वो क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। x2 की कीमत 3, माइनस का साइन x1 की कीमत कितनी है, 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर है y2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -6 है, आप -6 लिखते हैं, माइनस का साइन आ जाएगा y1 की कीमत कितनी है, -6, तो आप यहाँ पे -6 लिखते हैं, तो ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 एंड माइनस माइनस +6 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो अगर आप देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1, -6 एंड +6 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 1 + 0, तो यहाँ पे 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। तो ये आपके पास डिस्टेंस है। अब जो है हमारे पास पार्ट सी है, ये आप देख सकते हैं, ए पॉइंट -8 1 बी 6 और 1, ये हमने इसको x1 कह दिया, इसको y1, ये x2 और ये y2। हम जानते हैं ये हमारे पास फार्मूला है, d इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम देखते हैं x2 की कीमत है 6 माइनस x1 की कीमत है -8, तो हम ऐसे ही लिखेंगे -8 इसका स्क्वायर प्लस का साइन, वैसे ही y2 की कीमत है 1 माइनस y1 की कीमत भी कितनी है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो नेक्स्ट करते हैं 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 और यहाँ पे स्क्वायर 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे है 14 का स्क्वायर प्लस 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो डी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, जो 2 पॉइंट दिए गए थे ए टू बी, तो वो हमारे पास कितना है डिस्टेंस, 14। अब जो है ये हमारे पास डी पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ए जो है वो -4 एंड 2 का स्क्वायर रूट, बी में जो है वो x कोऑर्डिनेट -4 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो -3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वी नो डैट हमारे पास ये जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। x2 की अगर आप बात करें तो x2 में जो है वो यहाँ पे -4 माइनस ये फार्मूले वाला, x1 की कीमत भी -4, यहाँ पे स्क्वायर ऊपर आ जाएगा प्लस, वैसे ही ब्रैकेट, वैसे ही y2 का साइन जो है वो -3, माइनस का साइन ये वैसे ही y1 की कीमत है 2 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर है। अब जो है अगर आप देखते हैं यहाँ पे -4 एंड माइनस माइनस +4 यहाँ पे हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा इसके स्क्वायर, और देन जो है वो प्लस -3 -2 का स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर, ये -4 एंड +4 0, 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 जो है वो अब लिखा नहीं जाएगा, माइनस वो बाहर कॉमन आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लें और यहाँ पे बच जाएगा 3 + 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। हमने ना माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर रूट भी +2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा।
ओके, एंड देन जो है यहाँ पे माइनस के ऊपर स्केयर है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाकी आप वैसे ही लिखते हैं, ये 3 प्लस 2 के स्केयर रूट का स्केयर, और ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 का स्केयर रूट। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं ये आप जो है ये खुद प्रैक्टिस करें इसकी, और आपने जो है एक डिस्टेंस फार्मूले की ये एग्जांपल थी, ये मैंने आपको बतानी थी कि ये भी आपने जो है ये लाजमी करनी है, डिस्टेंस फार्मूले की ये वाली एग्जांपल। ये एग्जांपल आपने खुद करनी है डिस्टेंस फार्मूले की, एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। उसका पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है। पॉइंट का कोई भी नेम हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जो भी है वो नाम हो सकता है। जैसे इस इधर ए और बी था, इधर उसने 2 पॉइंट दिए, लेट उसने कहा कि फर्ज करें, लेट करें पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास लाइन है, चले मैं इधर लगा देता हूँ लाइन। ये आपके पास लाइन है एक्स एक्सिस की और ये आपके पास लाइन है वाई एक्सिस की। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वो कहता है पी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट। मिसाल के तौर पे चलें, अगर हम रेड कलर से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। पी का पॉइंट जो है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा कि आप लेट कर लें कि वो उस एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए है, तो मतलब ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो y जो है पॉइंट ही इसके ऊपर है, तो y ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ये जीरो है क्योंकि y जो है वो यहाँ पे जीरो होता है ओरिजिन, तो y का क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ऐसे q जो है q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, q जो है वो y एक्सिस पे है। आप फर्ज कर लें कि वो यहाँ पे है, वो कुछ भी a b c d कुछ भी हो सकता है। इधर उसने नाम दे दिया कि y कोऑर्डिनेट उसका b है, कि मतलब y कोऑर्डिनेट तो x पहला होता है, y दूसरा होता है, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट है तो आप दूसरा रखेंगे वो b हो। और क्योंकि y कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट इसका ओरिजिन ही होगा, तो वो क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ये 2 बातें, p जो है वो a जीरो है, q जो है वो जीरो b है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें a की कीमत दी गई है 9 और b की कीमत दी गई है 7। तो अब आपके पास P जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 9 और 0, और Q जो पॉइंट है वो आपके पास हो जाएगा 0 और 7। क्योंकि A की जगह आपने 9 पुट कर देना, B की जगह आपने 7 पुट कर देना। तो वैसे ही जैसे हमने पिछला सवाल किया, x1 की कीमत 9 हो जाएगी और y1 की कीमत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर x2 की कीमत जो है वो 0 हो जाएगी और y2 की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब वी नो दैट डी, अब हमने पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट पी क्यू का बिटवीन, तो अब हम यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे। अब जो है हमारे पास डी जो है और पी क्यू जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स टू की कीमत यहाँ पे है 0, माइनस x1 की कीमत जो है वो 9 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 है और ये स्केयर है, प्लस y2 माइनस y1, y2 की 7 माइनस y1 की कीमत कितनी है, 0 है, ये स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -9 आ जाएगा उसका स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 का स्केयर। तो जब आप गौर से इसको देखते हैं, -9 का स्केयर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 81, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है, और यहाँ पे आ जाएगा 49। 7 का स्केयर जो होता है वो 49 होता है। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो 130 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो डिस्टेंस है डी, तो ये आंसर है आपका। अब ऐसे ही जैसे ये पार्ट 5 जो है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। पार्ट 5, ए की कीमत जो है वो है 2 का स्क्वायर रूट और बी की कीमत जो है वो है 1। तो पी पॉइंट क्या बनेगा, पी पॉइंट बनेगा 2 का स्क्वायर रूट और 0,
और Q पॉइंट क्या बनेगा आपके पास 0 और 1। तो x1 आपके पास क्या होगा 2 का स्क्वायर रूट एंड y1 आपके पास क्या होगा 0 होगा। ऐसे ये आपके पास x2 है, x2 0 है और y2 जो है वो 1 है। जाहिर सी बात में आपको एक सिंपल सा, अगर किसी को समझ नहीं ना आ रही इस क्वेश्चन की, तो y1 हमेशा ही 0 रहना है, x2 हमेशा 0 रहना है, ये आप याद कर लें। a वाली कीमत जो होगी आपकी वो आपका x1 होगा और b वाली जो कीमत होगी वो y2 होगा और बाकी ये दोनों 0 होंगे। अगर किसी ने जो है वो ऐसे याद करना है वो ऐसे याद कर ले। तो ये d अब हम इधर लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे कर लेते हैं x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस y1 0 ही होगा। ये ऐसे ही होना है हर क्वेश्चन में, ये 0 ही होने हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर बच जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, देन 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर रूट। तो ये आपका आंसर है। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपने खुद करने हैं। डेफिनेशन है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये 2 पॉइंट हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं, तो या इससे ज्यादा पॉइंट तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, यानी उसी लाइन के हिसाब से। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपके क्या कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर द पॉइंट P एंड Q आर कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू द लाइन M। लाइन का नाम M है, लाइन का नेम M है और ये P और Q दोनों इसी लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो इसलिए जो है P और Q कोलिनियर पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन M। अगर आप बात करें द पॉइंट, या ये R पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर नहीं है, और ये जो है P पॉइंट है, P और R की अगर आप बात करें आर नॉट कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू इट, मतलब इस लाइन के हिसाब से ये कोलिनियर नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमारे पास ट्राइंगल की डेफिनेशन है, क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो ये आपके पास जो है ये डायग्राम बनी हुई है, तो ये आपने याद करनी है। ये चारों डेफिनेशंस आपने याद करनी है, इक्विलेटर, आइसोसेलेस, स्केलन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। इक्विलेटर जो है if the length of all the three sides, if the length of all the three sides of a triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle. Then the triangle is called an equilateral triangle. तो देन जो है वो हम देखते हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर आप बात करते हैं तो ये शक्ल जो है वो नीचे बनाई हुई है पी क्यू आर, उसने ये आपको हिंट दिया है। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल विच हैज टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ व्हाइल द थर्ड साइड हैज अ डिफरेंट लेंथ। तो मतलब दो साइड, जैसे ये जो है ये वाली जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाली साइड और ये वाली जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये दोनों सेम है और ये जो तीसरी जो है वो डिफरेंट है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज मेजर टू इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसको हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। ये जो है स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, a triangle is called a scalene triangle if measures of all the three sides are different। तीनों की तीनों साइड्स क्या हो वो डिफरेंट हो। तो जैसा कि ये है, ये आपके पास तीनों साइड्स हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या है डिफरेंस इन लेंथ है। उसके बाद आपके पास जो है स्केयर की डेफिनेशन, आपके पास रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, उसके बाद पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है,
सबसे पहले स्केयर है, अ स्केयर इज अ क्लोज्ड फिगर, ये एक बंद शेप होती है। इन द प्लेन फाउंड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स उसके आपस में नॉन कोलिनियर होते हैं, सच दैट लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, जबकि इनकी लेंथ की तमाम चारों साइडें आपस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये आपने स्क्वायर की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। A figure formed in the plane by 4 non-collinear points is called a rectangle. If, अब आगे दो एक्सियम्स हैं इसके या दो आपकी कंडीशंस हैं, its opposite sides are equal in length. Opposite sides जो हैं वो equal in length होती हैं. The angle at each vertex, तो जो एंगल है वो जैसा कि ये ऊपर बना हुआ था, इसका भी एंगल जो है हर वर्टेक्स पे जो है वो 90 डिग्री का बनाता है, इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। A figure formed by 4 non-collinear points in the plane is called a parallelogram if its opposite sides are of equal length, जैसा कि रेक्टेंगुलर की थी। Its opposite sides are parallel, ये भी वो कहते हैं its opposite sides are parallel। तो ये आपने जो है वो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखी है, ये इसकी शेप है पैरेललोग्राम। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमने जो करना है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला ये आपने याद करना है, ये मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये आपने मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो याद करना है। आप ये भी जो है वो ये लिखा हुआ है, ये भी आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। ये एग्जाम्पल आपने करनी है, मिड पॉइंट की है एग्जाम्पल, ये आपने करनी है। उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, मिड पॉइंट। आपने फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग each of the following pairs of points। हम जो है वो देखते हैं, ए पार्ट जो है वो आपके पास है, ए जो है वो है 9 और 2, बी जो है वो हमारे पास है 7 और 2। ये हमारे पास ए है, तो वैसे ही ये हम इसको x1 कहेंगे जो है 9, x1 ये 9 था, तो ये हमारे पास y1 होगा। जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूले के लिए लिखा था वैसे ही है, ये y1 2 है। अब इसको x2 कहेंगे, x2 जो है वो हमारे पास है 7 और y2 हमारे पास क्या है वो 2 है। तो ये आपने ऐसे ही सब में लिख लेना। और हम जानते हैं वी नो डैट, अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, अब आप यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या तो आप ऐसे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम, कहते हैं इसको मिड पॉइंट को, लेट कर लें, या इधर आप लिख दें लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे फार्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये आपने पॉइंट है तो इसलिए ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है, दरमियान में ऐसे कोमा लगाना है, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, और ये आपने ऐसे लिखना है, सेम ऐसे लिखना है। ये आप ब्रैकेट्स भी लगाएंगे, दरमियान में कोमा भी लगाएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा, ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, ये सिंपल फार्मूला ऐसे ही आएगा। तो आप सिंपल सी बात है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 की कीमत 9 है, प्लस x2 की कीमत कितनी है 7 है बाय 2, और ये y1 की कीमत यहाँ पे 2 है, प्लस y2 की कीमत जो है वो कितनी है, ये भी 2 है बाय 2, एंड देन जो है आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 7 16,
डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 4/2। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप 16/2 8 होता है एंड 4/2 2 होता है। तो ये 8 और 2 हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपके पास आ जाएगा। अब ये डी क्वेश्चन है आपके पास, a -4 और 9 है, b -4 और -3 है। तो ये आपके सामने है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये m, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं m और x y। हम उसको बता दें कि ये ऐसे पहला पॉइंट x का होगा, दूसरा y का। x1 की कीमत जो है वो -4 है, प्लस x2 की कीमत भी -4 है बाय 2। y1 की कीमत जो है वो 9 है, प्लस का साइन दरमियान में, y2 की कीमत -3 है। तो हम इसको ऐसे लिखें, तो यहाँ पे जो है वो -4 एंड प्लस माइनस -4 हो जाएगा यहाँ पे बाय 2, 9 प्लस माइनस -3/2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -8/2 और यहाँ पे आ जाएगा 6/2। 9 - 3 6, -4 -4 -8, माइनस माइनस प्लस 4 4 आर 8। तो उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा -4, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आंसर ऐसे ही लिखना है, दरमियान में कोमा, एक x का एक y का, और ऐसे ही ब्रैकेट्स आपने लिखनी है। तो ये आपका मिड पॉइंट फाइंड हो गया। आप MRTUV कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ABCD। ए बी पहले ही है तो आप ए बी के अलावा कोई और नाम रखेंगे क्योंकि आप ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसके अलावा आप सी रख सकते हैं, DMR, जो भी आपका दिल करता है वो पॉइंट जो है वो रख सकते हैं। ये मिड पॉइंट के क्वेश्चंस आपने सारे जो हैं, बाकी जो बच गए हैं वो आपने खुद करने हैं। उसके बाद जो है अगर आप देखें, ये रिव्यू एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे करेक्ट आंसर, तो ये यहाँ तक है। और उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और मिड पॉइंट फार्मूला, और ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको जो है ये करवा दी हैं, ये आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।